जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें क्लॉवर फॉल्स नाम का एक टाउन दिखाया जाता है जहां पर आए दिन कई सारे कत्ल हुआ करते थे। और वो जो टाउन था वो स्लैशर मूवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था क्योंकि वहाँ पे अक्सर मर्डर हुआ करते थे और उन पे मूवीज़ बनाई जाती थी। वहाँ पर एक वीडियो रेंटल शॉप थी जो कि एबी नाम की लड़की की थी। एबी जब अपने शॉप के अंदर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका जो धंधा है वो बंद होने वाला है क्योंकि अब लोग उनकी डीवीडीज को नहीं खरीद रहे थे और उनका स्लैशर मूवी में इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा था। और ये बात सच भी है क्योंकि हम भी कोई स्लैशर मूवी अगर एक्सप्लेन करते हैं तो उस पर भी व्यूज़ नहीं आते। अगर आप इस बात पे एग्री करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। शॉप के अंदर एबी को मैकेंजी मिलता है जो कि उनका सेल्स पर्सन था और वो उससे कहता है कि उसके पिता कुछ नए तरीके के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी उनसे जाकर मिले, वो उसे सारी बात बताएंगे। जब एबी अपने पिता रॉजर से मिलने के लिए जाती है तो हम देखते हैं कि रॉजर वहाँ पर एक स्लैशर मूवी देख रहा था और रॉजर की शक्ल से हम जान पाते हैं कि दरअसल वो एक स्लैशर लेजेंड है, यानी कि वही बंदा था जो कि उस शहर में मास्क पहन के मर्डर्स किया करता था। और उसकी बेटी और मैकेंजी ये बात अच्छी तरह जानते थे। वो एबी को बताता है कि उनका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे फ्लॉप हो रहा है, इसीलिए उन्हें फिर से लोगों को मारना शुरू करना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग टीन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, इसीलिए वो टीनेजर्स को टारगेट करेंगे और उन्हें मारेंगे। वो ये भी कहता है कि वो बूढ़ा हो रहा है तो वो ज़्यादा लोगों को नहीं मार सकता है, तो वो एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है और उसका जो काम है वो मास्क पहन के मैकेंजी करेगा। ये सुन के एबी उससे कहती है कि वो उसकी बेटी है तो वो ये काम क्यों नहीं कर सकती, तो वो उससे कहता है कि वो अभी छोटी है और वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। एबी को अपने पिता की ये बात काफ़ी बुरी लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो ग्लेन के पास जाती है जो कि एक टेलर था और वही उसके पिता के मर्डर वाले कॉस्ट्यूम सिला करता था। एबी उसके पास जाती है और उसे अपने कॉस्ट्यूम देती है और उसे कहती है कि वो उसका मास्क एक वुल्फ की तरह बना दे, लेकिन ग्लेन उससे कहता है कि वो उसका कोई भी काम नहीं करने वाला क्योंकि उसके पिता ने ऐसा करने से मना किया है। लेकिन एबी उससे कहती है कि अगर वो उसका काम करेगा तो वो जो भी कत्ल करेगी वो उसमें उसके अंदर कोई स्क्रीन टाइम देगी। ये सुन के वो खुश हो जाता है और उसका मास्क बनाने के लिए राज़ी हो जाता है। रात को जब एबी घर आती है तो वो अपने पिता से झगड़ा करती है क्योंकि उसने उसकी जगह मैकेंजी को मौका दिया था वहाँ पे कत्ल करने के लिए। हम देखते हैं कि उनके डाइनिंग टेबल पे उसकी दादी की लाश भी पड़ी हुई है जो कि अब कंकाल बन गई थी और रॉजर उससे कहता है कि उसके सामने उसकी दादी है तो वो बदतमीजी से बात ना करे। और ये देखकर एबी अपनी दादी को सॉरी बोलती है और इससे हम जान पाते हैं कि वो फैमिली पूरी साइको है। उसका पिता उससे कहता है कि अभी उसके अंदर वो बात नहीं है जो आनी चाहिए और वो एक लड़की है तो वो कत्ल करने में इतनी फास्ट नहीं होगी। उसके बाद उसका पिता उससे अपना वेपन मांगता है और अपने मास्क को तैयार करता है ताकि वो स्टूडेंट्स के पास जाके उन्हें ख़त्म कर सके। उसकी लिस्ट में सबसे पहले मिच और श्रेन नाम के कपल होते हैं और वो उनका लोकेशन पता लगाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। ये कपल एक जंगल में रुका हुआ था और वहाँ पर वो मेकआउट कर रहा था और तभी उनकी गाड़ी के पीछे रॉजर आता है जो कि वहाँ पर आवाज़ करने लगता है और ये देखकर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो देखने जाए कि आखिर वहाँ पर क्या है। जब लड़का वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन तभी रॉजर उसकी गाड़ी की डिक्की से निकलता है और उस पर वार कर देता है जिससे कि उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। अब बहुत देर तक जब वो वापस नहीं आता तो वो लड़की को उसकी चिंता होने लगती है और जब वो वहाँ पर जाती है देखने के लिए तो वो अपने सामने उसकी लाश को देखती है। ये देखकर वो ज़ोर से चिल्लाती है और तभी उसके पीछे से रॉजर आ जाता है जो कि उसकी गर्दन काट के उसे भी जान से मार डालता है। और एबी उनकी गाड़ी के अंदर बैठी होती है जो कि अपने पिता के साथ आई थी ये सब देखने के लिए। ये सब देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और वो सोचने लगती है कि आखिर उसे कब मौका मिलेगा पहला कत्ल करने का। तभी वो देखती है कि अचानक से उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया है और देखकर वो तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बैठाती है और उसे लेकर वो ग्रेवयार्ड में जाती है जहाँ पर वो उसे दफना देती है। वो अपने पिता से वादा करती है कि वो उनकी लेगेसी को आगे ज़रूर बढ़ाएगी और वो ये भी कहती है कि वो जानती है कि वो अभी मरा नहीं है क्योंकि उसका पिता एक स्लैशर लेजेंड था जो कि मरने के बाद भी हमेशा जिंदा हो जाता था, जैसा कि हर मूवी में आपने देखा होगा। तभी ग्रेव के अंदर से उसके पिता का हाथ निकलता है और वो फिर से जिंदा हो जाता है। जब वो घर आते हैं तो उसका पिता उससे कहता है कि वो बहुत ही बूढ़ा हो गया है क्योंकि वो कब्र से बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन अभी उससे कहती है कि वो अपने आप को इतना नीचा ना दिखाए। उससे कहता है कि अब उसे काम बंद करना पड़ेगा और कल उसने प्लान किया है वो कोई और स्टूडेंट को मारेगा, लेकिन उसकी जगह अब मैकेंजी इस काम को करेगा और वो मैकेंजी के साथ रहेगी उसकी साइड किक बन के। अब अगली रात को मैकेंजी और एबी उन स्टूडेंट्स के घर के बाहर पहुंचते हैं जिनको वो मौत के घाट उतारने वाले थे। मैकेंजी वो मास्क पहन लेता है और वो एबी से कहता है कि वो बाहर ही उसका इंतजार करे, तब तक वो उन दोनों को मौत के घाट उतार के आ रहा है। जब वो अंदर जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगती है और तभी उसका विक्टिम लड़का शार से बाहर आता है और वो उसे देख लेता है और लड़की ये देखकर ज़ोर से चिल्लाने लगती है।
मैकेंजी दरवाजे को बंद कर देता है और लड़की पे वार करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड दरवाज़ा खोल देता है जिससे मैकेंजी को धक्का लग जाता है और उसका सर एक अवार्ड पे जा टकराता है जो कि काफ़ी नोकीला था, जो कि उसके सर के आर पार हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब मैकेंजी से वो काम नहीं हो पाया था और वो दोनों विक्टिम्स अभी जिंदा थे, लेकिन रूल के मुताबिक उनको जिंदा नहीं रहना था। इसीलिए अभी तुरंत वुल्फ मास्क पहनती है और उनकी तार को काट देती है ताकि वो किसी भी तरह की मदद को ना बुला सकें। जब वो दोनों बाहर भागते हैं तो एबी ठीक उनके पीछे आ जाती है और वो लड़की के सर पे एक्स मारती है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। ये देखकर वो लड़का काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एबी उसे भी मौत के घाट उतार देती है। अभी उसकी पहले विक्टिम्स थे और उसे करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा था, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने पिता के नेक्स्ट विक्टिम्स को अब खुद ही मारेगी। वो एल्मेनाक खोलती है और नेक्स्ट विक्टिम का नाम सैम देखती है और वो उसके घर के अंदर चली जाती है उसे मारने के लिए। वो देखती है कि सैम एक ड्रमर है, लेकिन जैसे ही वो उसके म्यूजिक को बंद करती है वैसे ही सैम उसके पीछे से आ जाती है जो कि लकड़ी तोड़ के उसके कंधे में घुसा देती है, जिससे कि उसको काफ़ी दर्द होता है और उसके बाद सैम पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वुल्फ मास्क वहाँ से गायब हो गई है। अब एबी काफ़ी जख्मी थी और वो तुरंत उस टेलर के पास पहुँचती है जहाँ पे ग्लेन उसकी मदद करता है और वो उसे घर पहुँचाता है। जब एबी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसकी मरहम पट्टी हो चुकी है और उसे अपने डैड का एक नोटिस मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो अभी इस खेल में बहुत ज़्यादा कच्ची है, लेकिन वो धीरे धीरे इसे सीख जाएगी, इसीलिए वो उसे अपनी एक्स गिफ्ट कर रहा है। अपने पिता का एक्स पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और समझ जाती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वो और कत्ल करे। अब उन स्टूडेंट्स को मारने के लिए प्लानिंग करने लगती है और उसकी लिस्ट में थे सैम, इजी, पैटी और बिली, जो कि उस ग्रुप के आखिरी मेंबर्स थे। कुछ देर बाद उसके शॉप में ग्लेन आता है जो कि एक कैरेक्टर बन के आया था और वो उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो ये काम अकेले करना चाहती है। वो उन बच्चों के स्कूल में एडमिशन ले लेती है ताकि वो उन्हें जान सके और उनके रूटीन को फॉलो कर सके ताकि उन लोगों को मारने में उसे आसानी हो। वो सबसे पहले चेंजिंग रूम में जाती है जहाँ पर उसे सैम मिलती है जो कि उसे ज़बरदस्ती स्मोक करवाती है। तभी उन दोनों को स्मोक करते हुए एक टीचर पकड़ लेती है और वो उनको प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाने वाली होती है, लेकिन जब वो दोनों बैठी हुई होती हैं तो सैम कोई बहाना करती है जिससे वो दोनों वहाँ से भाग निकलती हैं और ये काम करके उन दोनों को मज़ा ही आ गया था। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती हैं लंच करने के लिए, जहाँ पर सैम उसे बताती है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड अक्सर इस रेस्टोरेंट में आया करते थे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की इस टाउन में मौत हो चुकी है जिसके बाद वो अकेली हो गई है। उसके बाद वो उन्हें उनकी फ़ोटोज़ भी दिखाती है जो कि उनके बीच नहीं थे और ये देखकर एबी समझ जाती है कि ये उसके पिता का काम है क्योंकि उन बच्चों को उसके पिता ने पिछले साल मारा था। रात को जब एबी घर पहुंचती है तो उसका पिता उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर थी, तो वो उसे स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसे कहती है कि आज रात वो जा रही है किसी को मारने के लिए और उसका पिता ये सुन के समझ जाता है कि वो कोई बात छुपा रही है। एबी सैम की खिड़की के बाहर जाती है और उसे ड्रम प्ले करते हुए देखती है और हम ये जान पाते हैं कि मन ही मन वो उसे पसंद करने लगी थी। अगली सुबह जब वो स्कूल में होती है तो वहाँ पर उसे पैटी मिलती है और तभी सैम और उसके सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं जो कि रात को एक पार्टी में जाने का डिसाइड करने लगते हैं। एबी जब क्लास में बैठती है तो उसे पैटी और इजी मिलते हैं जो कि उससे बात करते हैं और उसे वो भी काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं। जब वापस अपने शॉप में आती है तो उसका पिता उससे कहता है कि जो वो कर रही है वो बहुत ही गलत है क्योंकि वो अपने इमोशंस को खुद पे हावी ना होने दे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो कत्ल नहीं कर पाएगी और उसकी लेगेसी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब ये सुन के वो डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले इजी को मौत के घाट उतारेगी, इसीलिए वो मास्क पहन के तुरंत इजी के घर के अंदर चली जाती है और इजी जब उसे देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो इजी को एक्स से मारने के बजाय उसे खिड़की से धक्का दे देती है जिससे कि इजी नीचे गिर जाती है और मारी जाती है। उसके बाद एबी तुरंत सैम के पास जाती है जहाँ सैम उससे कहती है कि क्यों ना वो बाहर चलें और वो उसके साथ बाहर चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों बेसबॉल ग्राउंड में जाकर वहीं पे बैठते हैं और बातें करते हैं और उन दोनों के बीच बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती जा रही थी। इसी वजह से वो दोनों वहाँ पर किस भी करने लगती हैं। रात को जब एबी घर पहुंचती है तो उसका पिता उससे कहता है कि वो बहुत ही गलत कर रही है, लेकिन वो अपने पिता की एक नहीं सुनती और अगले दिन भी स्कूल चली जाती है जहाँ पे क्लास में उससे मिलने के लिए ग्लेन आता है और पैटी ग्लेन को देखकर पूछती है कि आखिर वो उसका कौन है, लेकिन एबी उसे कोई जवाब नहीं देती और ग्लेन से मिलने के लिए जाती है जहाँ ग्लेन उससे कहता है कि दरअसल उसके पिता उसे लेने आए हैं। जब वो बाहर जाती है तो उसका पिता गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था।
और उसके बाद वो उसे गाड़ी में बैठाकर एक हॉस्पिटल के बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे दिखाता है कि इजी अभी मरी नहीं है बल्कि वो सरवाइव कर गई है। ये देखकर अभी हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसने देखा था कि वो मर गई थी, लेकिन उसका पिता उससे कहता है कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इस काम को उसे अधूरा नहीं छोड़ना है बल्कि वो इस काम को पूरा करके आए। अब अभी को लगने लगता है कि वो अपने पिता के बनाए हुए रास्ते से भटक रही है, इसलिए रात को वो इजी के घर में जाती है उसे मारने के लिए, लेकिन उसे डरा हुआ देखकर उसको उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उसे बख्श देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब वो सैम के घर में चली जाती है उसके साथ हैंग आउट करने के लिए, लेकिन तभी सैम को कॉल आता है कि इजी की मौत हो गई है। ये सुन के एबी हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये ज़रूर उसके पिता का काम होगा, क्योंकि वो कभी भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता है। ये खबर सुन के एबी उसके घर के बाहर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि वो सच में मारी गई है। ग्लेन भी वहाँ पर आता है उससे पूछने के लिए कि ये काम उसने कैसे किया, तो वो उसे कहती है कि ये काम उसका नहीं बल्कि उसके पिता का है। उसके बाद एबी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो चाहती थी कि वो अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाए। वो ग्लेन को सैम को कॉल करने के लिए कहती है और जब उसे कॉल करता है तो वो उससे कहता है कि अब उसकी दोस्त मारी गई है, लेकिन अब वो उसके पीछे आएगा और वो एक एक करके उसके सारे दोस्तों को मार डालेगा। सैम उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो वो उससे कहता है कि वो कातिल बोल रहा है। अब सैम जब अपने साथियों को ये बात बताती है तो वो सभी काफ़ी डर जाते हैं और एबी उससे कहती है कि इस टाउन से दूर उसका एक फार्म हाउस है, तो क्यों ना वो वहाँ पर चले जाएं ताकि वो सेफ रह सकें। ये बात सुन के वो सभी उसकी बात मान लेते हैं और वो सभी अपना सामान पैक करते हैं और वैन में वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी वैन ख़राब हो जाती है और वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। उसके बाद वो आगे का सफ़र पैदल तय करते हैं, जहाँ पे जंगल में वो कई सारी डॉल्स को लटका हुआ पाते हैं। एबी तो वहाँ पर बचपन में पहले ही आ चुकी थी, लेकिन वो लोग वहाँ पर उन डॉल्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी उनके सामने ग्लेन आता है जो कि एक बूढ़े आदमी का भेष लेकर आया था और वो उन लोगों से कहता है कि ये जो जंगल है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे एक लेजेंड का जन्म हुआ था जो कि आज भी इस जंगल में भटक रहा है। अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो वो सभी वहाँ से चले जाएं। पैटी जब उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि उसने उसको पहले कहीं देखा था, लेकिन जब उसे ये पूछती है तो एबी घबरा जाती है और उसे ये बात याद ना आ सके, इसीलिए वो ग्लेन को मार के बेहोश कर देती है और उसके बाद वो उसे कैबिन में ले जाती है और वहाँ पर बांध देती है। उन सभी को वहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर्स मिलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कत्ल के बारे में कई सारे आर्टिकल्स थे। उसके बाद सभी आग जला के बैठ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं हॉरर कहानी सुनाने का। एबी उनसे कहती है कि वो उन्हें इस कैबिन के बारे में बताने वाली है। कई साल पहले रॉजर नाम का एक छोटा लड़का यहाँ पे पैदा हुआ था और बचपन में ही यहाँ पे कैंपिंग करते वक्त उसकी मौत हो गई थी। उनकी जो मौत करी थी वो उसके साथियों ने करी थी, जो कि उसके साथ अक्सर यहाँ पर खेला करते थे, लेकिन मरने के बाद भी वो अचानक से जिंदा हो गया और उसके बाद उसने उन लड़कों से बदला लिया और उन्हें जान से मार डाला। तब से उसे कत्ल करने की आदत पड़ गई और वो इस टाउन में सभी लोगों को मारने लगा था और ऐसा माना जाता है कि आज भी वो जिंदा है और यहाँ पर मौजूद है। वहीं पे हम रॉजर को देखते हैं जो कि झाड़ियों में छुप के ये कहानी सुन रहा था। तभी उन लोगों को उस बार्न के अंदर एक कार नजर आती है और डिसाइड करते हैं कि वो इस कार को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद एबी सबको कैबिन के अंदर ले जाती है और वो दरवाजे को पूरी तरह लॉक कर देती है और उनसे कहती है कि अब यहाँ पे उन्हें कोई खतरा नहीं है। किसी एक बंदे को यहाँ पे पहरा देना होगा और अगर उसे कोई भी आवाज़ आए तो वो सबको उठा दे। तभी सैम उन लोगों को दवाइयाँ दे देती है और उनसे कहती है कि वो इन दवाई को खा लें जिससे उन्हें नींद नहीं आएगी, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो नींद की ही गोलियां थी, जिसकी वजह से वो सभी वहां पर सो जाते हैं। कुछ देर बाद जब एबी और पैटी की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर बिली और सैम नहीं है। ये देखकर वो दोनों तुरंत बाहर जाते हैं और उन्हें वहां पर बिली का कटा हुआ शव मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अब मौका देखकर एबी तुरंत ग्लेन के पास जाती है और उसे छुड़ाने लगती है, लेकिन तभी पैटी वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है कि वो पहले से ही जानती थी कि वो दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि वही वो बंदा है जो कि उस दिन स्कूल में उससे मिलने के लिए आया था। वो एक से उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैम आ जाती है जो कि पैटी पे तीर चला देती है, जिससे पैटी की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी रॉजर खड़ी के रास्ते से आता है और वो सैम को पकड़ के मारने वाला होता है, लेकिन सैम उसे धक्का दे देती है और वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो तीनों तुरंत गाड़ी में जाते हैं जहाँ पर एबी गाड़ी को स्टार्ट कर देती है और रॉजर उसकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है और वो गाड़ी चला देती है। सैम उससे कहती है कि वो गाड़ी से उसे कुचल दे, लेकिन एबी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। तभी रॉजर उठता है और वो सैम का गला दबाकर उसे मारने लगता है, लेकिन एबी उसे डैड कह के पुकारती है और उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है। जब वो उसकी बात नहीं मान रहा होता तो वो उसके सर में एक खंजर घुसा देती है, जिससे कि उसका पिता जख्मी हो जाता है और वो सैम को छोड़ देता है। एबी सैम के पास जाती है उसे संभालने के लिए, तो सैम उससे कहती है कि उसकी वजह से उसके सारे दोस्त मारे गए, क्योंकि वो अपने पिता से मिली हुई थी और ये उसके प्लान का हिस्सा था। एबी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी रॉजर उठता है और सैम के पेट में खंजर घुसा देता है, जिससे सैम और उसकी दोनों की मौत हो जाती है।
उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम अभी को देखते हैं जो कि अब उस स्टोर को बंद कर रही थी, क्योंकि उस स्टोर में अब सीडीज बिकना बंद हो चुकी थी। उसने उसी स्टोरी पर एक मूवी भी बनवाई थी और जब उसका कलेक्शन आता है तो वो उसे देखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर तेज़ आंधी आती है और वो समझ जाती है कि उसके पिता वापस जिंदा होकर आने वाले हैं, इसीलिए वो उसकी ग्रेव के बाहर जाती है। लेकिन वो देखती है कि उस ग्रेव के अंदर से लाश गायब है। तभी वो अपने पीछे सैम को देखती है जो कि उस ग्रेव से बाहर आ गई थी और वो समझ जाती है कि उसके पिता की जो पावर्स हैं वो सैम में आ चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस फिल्म को एक कॉमेडी वे में बनाया गया है और एक किलर का पर्सपेक्टिव दिखाया गया है कि ये किलर अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में क्या करता है और वो कैसे प्लान करता है मर्डर करने का, कि ये किलर अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में क्या करता है और उसकी फैमिली है भी या नहीं, और वो कैसे प्लान करता है किसी को मारने के लिए। यही इस फिल्म में किलर के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।